मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेज। हम लोग एसएस सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बता रहे थे। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जिसका हम वर्ड मीनिंग भी लिखा दिए थे और ऐसे लिखा दिए थे, उसका हिंदी करना सिर्फ बाकी था, है ना। तो आज हम लोग एसएस सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तीसरा हमारा ऐसे है, और कल 8 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। होमवर्क प्रीपोजिशन 62 या 63 को दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसको ग्रामर का है, प्रीपोजिशन चैप्टर का, उसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, है ना। उसको आपको बना लेना है ना, बना लीजिएगा। फिर अगले दिन उसको हम अपलोड करके आंसर भेज देंगे, या फिर हम वीडियो बनाकर उसको बतला देंगे। तो कल होमवर्क बना लीजिएगा। होमवर्क जितना भी मिलता है उसको आप जितना बनाइएगा। ग्रामर सीखने का सबसे बड़ी चीज़ है वो है बाबू होमवर्क। जितने आप होमवर्क बनाइएगा उतना ही रूल माइंड में आपको एक्टिव रहेगा। अन्यथा आप कितना आप रूल याद कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी में सबसे चीज़ है ग्रामर को मजबूत करने के लिए, वो है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना एक्सरसाइज बनाइएगा, उतने आपको रूल है जो दिमाग में आपको हमेशा एक्टिव रहेगा, है ना। तो इसलिए होमवर्क को ज़रूर बनाइए। सभी लोगों को से हम काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर जुड़िए और होमवर्क को ज़रूर बनाएं। नज़रअंदाज मत कीजिए, अन्यथा फिर आपसे प्रॉब्लम ग्रामर का सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए होमवर्क ज़रूर बनाइए। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो देखो, हम लोग बचपन से ही जानते हैं, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, अधिक पढ़े लिखे हों, सब लोग हम लोग को सिखाते हैं कि इस दुनिया में ईमानदारी सबसे अच्छी एक नीति है, एक सिद्धांत है ना। ईमानदारी से बढ़िया इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे सिद्धांत है रे बाबू। लोग हैं जो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है वो एक सिद्धांत के अनुसार, है ना। किसी को गाली नहीं देना, ये भी एक सिद्धांत है ना। समय पर ऑफिस जाना, ये भी एक सिद्धांत है ना। अपने से बड़े को आदर करना, ये भी एक सिद्धांत है ना। दिमाग में, दिल में नफरत नहीं रखना, ये भी एक सिद्धांत है। किसी को ईर्ष्या की भावना से नहीं देखना, ये भी एक सिद्धांत है। असहाय लोगों को मदद करना, ये भी एक सिद्धांत है। लेकिन विश्व में जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों में अगर कोई सबसे सर्वोपरि, सबसे अगर कोई इम्पोर्टेंट सिद्धांत है तो वह है ईमानदारी। जिस इंसान के पास हम हैं, आप हैं, जिसके अंदर ईमानदारी है, ऑटोमेटिक उसके अंदर मानवता भी आ जाएगा, उसके अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी आ जाएगा, और उसके अंदर वो समाज में जब भी काम करेगा तो नैतिक वाला काम करेगा, नैतिक वाला काम नहीं कर सकता है। इसलिए इस दुनिया में जितने भी सिद्धांत हैं, सभी लोग अपने दिल में सिद्धांत लेकर ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन सभी सिद्धांतों बिना ईमानदारी के बगैर कुछ भी नहीं है। आप खूब पढ़े लिखे हैं, खूब विद्वान हैं, और आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो आपका जितने भी क्वालिफिकेशन है वो सभी बेकार है। आप कुछ नहीं हैं, आप शून्य के बराबर हैं। ईमानदारी एक ऐसी बड़ी सिद्धांत है। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई सिद्धांत है तो वो है ईमानदारी। और ये बहुत आसान है कहने में, लेकिन इसको पालन करने में बहुत सारे जीवन में समस्या आता है। सब लोग ईमानदारी को पालन नहीं कर सकता है। कहे में बहुत आसान है कि हम ईमानदारी हैं और ईमानदारी के राह पर चलेंगे। सब लोग कहता है हम ईमानदारी के पथ पर चलेंगे, हम ईमानदारी से जीवन में काम करेंगे। लेकिन कहना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको पालन करना बहुत कठिनाई होता है। इसको पालन करना बहुत कठिन होता है। कहने में बहुत इजी है। और ईमानदारी जो व्यक्ति के दिल में है और जो व्यक्ति ईमानदारी से आगे बढ़ता है, वो जीवन में तमाम उपलब्धि को प्राप्त करता है। आज आप कोई भी व्यक्ति बाबू जीवन में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करता है और वो सोचता है
कि हमें जीवन में मान प्रतिष्ठा, समाज में एक प्रतिष्ठा मिले, तो समाज में आपको प्रतिष्ठा तब मिलेगा जब आप क्या रहिएगा, ईमानदार रहिएगा। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपको समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल सकता है। आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति बेईमान होता है, समाज में बेईमानी करके आगे बढ़ता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, वो डिसऑनेस्ट मैन होता है, वो छल कपट रख के जीवन में आगे बढ़ता है, तो भले उसके पास फॉर्चूनर गाड़ी होगा 30 लाख 32 लाख के, लेकिन जैसे उसको चारों चक्का पार करेगा तो पीछे से जितने भी लोग हैं सब व्यक्ति उसको कोई मान सम्मान नहीं देगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। लेकिन जौन व्यक्ति ईमानदार है वो साइकिल से क्यों नहीं चलता है, अगर वो बगल से गुजरेगा तो सब लोग उसको मान सम्मान देने का काम करेगा। तो ये मान सम्मान हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना, ये 4 व्हीलर गाड़ी से नहीं, हम लोग को मान सम्मान जीवन में मिलता है वो ईमानदारी से। और ईमानदारी सिर्फ ये नहीं है रे बाबू कि ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को पैसा दिए वो लौटा दिया तो व्यक्ति ईमानदार है ना। कोई हम उधार काम किए उसको हम समय पर लौटा दिए तो ईमानदार हो गया। ईमानदारी का मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ईमानदारी कि हर एक क्षेत्र में इसको होना ज़रूरी है, चाहे तुम जौन क्षेत्र से बिलोंग करो, है ना, जौन क्षेत्र से बिलोंग करो, हर एक चीज़ में इंसान के पास ईमानदारी होना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ईमानदारी सिर्फ पैसा से लेना देना नहीं, पैसा को लेन देन को ईमानदारी हम नहीं कहते हैं कि समय पर लौटा दिए तो आप ईमानदार हो गए। ईमानदारी का मतलब कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चाहे आप शिक्षा से हैं, विद्यार्थी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें आपको ईमानदारी दिखाना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगा, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारी हम लोग बतलाते हैं कि सर में दर्द है, पेट में दर्द है ना, चक्कर आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो वो एगो एंटीबायोटिक चला देता है कि जो तोरा जौन बीमारी हो सब में काम करता हूँ। उसी तरह से ईमानदारी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन की तरह है जो हर एक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है और और ये हर एक क्षेत्र में लागू नहीं रहेगा तो जीवन में आप प्रगति नहीं कर पाइएगा। जैसे आप विद्यार्थी हैं, कोई आपको गार्जियन, हम लोग के गार्जियन टाउन में भेजते हैं पढ़ने के लिए, आप घर से निकल गए पढ़ने के लिए, आप घर से आए, डेरा ले, गार्जियन हम लोग को डेरा आकर ठीक कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं रे बाबू कि कौन सा स्थान पर रहता है, कौन से मोहल्ला में रहते हैं। और हमारे गार्जियन हम लोग के पीछे लाठी लेके खड़ा नहीं रहते हैं कि 6 बजे फलना क्लास जाना, 6 बजे फलना क्लास तुमको जाना है, 7 बजे केमिस्ट्री पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। गार्जियन बेचारा है जो वो अपना ईमानदारी से, वहाँ भी गार्जियन आप ईमानदारी दिखाएं कि वो खेती में काम करने वाले मिडिल क्लास के फैमिली वाले हमारे गार्जियन आपको वो अपने ईमानदारी को दिखाएं और आपको पढ़ने के लिए टाउन में रख दिए और आपके अंदर ईमानदारी नहीं रहेगा, आप लगन से नहीं पढ़िएगा, है ना, डेली क्लास नहीं जाइएगा तो आप जीवन में सफल नहीं होइएगा। तो अगर आपको गार्जियन पढ़ने के लिए भेजे हैं, अगर आपका उम्र है अभी विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने का, अभी आपका उम्र है एजुकेशन से जुड़े रहने का, तो उसमें आपको ईमानदारी दिखाइएगा। ईमानदारी दिखाइएगा तभी ना आपको जीवन में सफलता मिलेगा। गार्जियन भरा भेजा पढ़े लगे और आप हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई में आप ईमानदारी नहीं दिखाइएगा तो मान लिए किसी तरह से पास हो भी जाते हैं तो जीवन में तो आपको सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मेरिट का पूजा होता है। आपके अंदर क्वालिटी रहेगा तभी आप जीवन में उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो किसके बदौलत? ईमानदारी के बदौलत। ईमानदारी प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। आप एजुकेशन से रिलेटेड विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। हमारे पिताजी, हम लोग के गार्जियन, बहुत सारे गार्जियन हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। अगर खेती बाड़ी में ईमानदारी नहीं दिखाएंगे, समय पर खेत को नहीं जोताई करेंगे, बुआई करेंगे, तो कैसे फसल होगा? तो देखते हैं हमारे गार्जियन ईमानदारी से खेत में लगे रहते हैं, उसका परिणाम देखो कि आवश्यकता से अधिक फसल भी होता है, खाने से अधिक प्रचुर मात्रा में फसल होता है तो बेचते हैं और हम लोग को सारी सुख सुविधा देने का काम करते हैं फसल बेचकर। किसके बदौलत? ईमानदारी के बदौलत।
है ना, क्योंकि वो ईमानदारी से क्या किए, खेत में काम किए। तो ईमानदारी सिर्फ पैसा से नहीं रिलेटेड है कि हम किसी को पैसा दिए वो लौटा दिया तो वही ईमानदारी हुआ। ईमानदारी का मतलब कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें हमें लगन से काम करना है, ईमानदारी पूर्वक काम करना है। ये सारी चीज़ है जो प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। चाहे बिजनेस, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन में आप हैं, किसी चीज़ की वस्तु को आप बेचते हैं और उसमें आप बढ़िया वस्तु को नहीं बेचिएगा तो आपका धीरे धीरे मार्केट ख़त्म हो जाएगा और मानव सम्मान ख़त्म और आपको मार्केट से बिजनेस भी ख़त्म। तो सोचो, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है कि हर एक जगह इसकी उपयोगिता है और ये प्रत्येक क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है। इसके बगैर आप कुछ भी नहीं हैं। अब हमारे घर के सिस्टर लोग, बहन लोग समाज से दूर जाकर पढ़ने जाती है टाउन में, है ना, जो भी नज़दीक टाउन है, अब पढ़ने जाते हैं तो हम लोग को सिस्टर लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे गार्जियन भेजे हैं पढ़ने के लिए तो सिर्फ हमें पढ़ाई पर ही फोकस करना है, अन्यथा चीज़ से हमें दूर रहना है ना। तो ये भी क्या है, ईमानदारी है। माँ बाप के मान सम्मान को हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्रगण, हमारे घर की बेटी, हमारे घर के बहन, माँ बाप के सम्मान को भी बचाते हैं, प्रतिष्ठा को भी बचाते हैं, वो भी एक ईमानदारी है। इसलिए ईमानदारी प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। आप घर से जाते हैं पढ़ने के लिए, ईमानदारी से सिर्फ पढ़िएगा तो आप जीवन में सफल भी होइएगा और माँ बाप के मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को भी हनन नहीं होगा। सब लोग आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। तो ये है ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो आज समाज में बुराई फैला हुआ है। अरे बाबू, आज विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये तभी मिटेगा जब सब लोग क्या होगा, ईमानदार होगा। आज कोई नियम लगा दो, आज तो नियम है रे बाबू कि आप हत्या कीजिएगा तो आपको उम्र कैद हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। आप बैंक लूटिएगा, लूटपाट कीजिएगा, अपहरण कीजिएगा तो आपको बहुत बड़ी सज़ा होगा। लेकिन रुक रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि लोग हैं जो क्या हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं। और जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपना लिया वो कभी समाज में अनैतिक घिनौना काम नहीं करेगा। और देश में जितना भी बुराई है, समाज में जितना भी बुराई है ना, जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एक ही चीज़ से वे समाप्त होगा। वो चीज़ है क्या चीज़? ईमानदारी। आज देखो, ईमानदार व्यक्ति को ही लोग मान सम्मान देने का काम करते हैं। आज किसी को भारत रत्न मिलता है, किसी को है जो विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिलता है, तो बेईमान आदमी को नहीं मिलता है। आप देखे होंगे कि महान डॉक्टर, महान साइंटिस्ट, महान बिजनेसमैन को बहुत बड़ी अवार्ड मिलता है, पुरस्कृत किए जाते हैं। किसके कारण? ईमानदारी के कारण। क्योंकि वो अपने क्षेत्र में क्या चीज़ से काम किए? ईमानदारी से, लगन से। आज APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते होंगे आप लोग, है ना, कि उनको इंडिया का मिसाइल मैन कहा जाता। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो ईमानदारी से पढ़े। सोचो कि वो ट्रेन में पेपर बेचते थे तो पर भी ईमानदारी दिखाएं। ईमानदारी क्या दिखाए? कि वो लगन से पढ़ें, है ना, पढ़ाई में ईमानदारी दिखाएं, जिसके बदौलत आज भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं। तो इतनी बड़ी उपलब्धि किसके बदौलत मिला, है ना? ईमानदारी से काम करने के बदौलत। आज कोई खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज मिलता है। क्यों मिला? क्योंकि वो अपने क्षेत्र में वो बैटिंग किया, बॉलिंग किया या जो भी किया, वो ईमानदारी से काम किया। उसका नतीजा है कि वो मैन ऑफ द मैच मिला, मैन ऑफ द सीरीज मिला। तो सोचो, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऊंचाई की बुलंदी पर भी ले जाएगा और समाज में मान प्रतिष्ठा आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर ईमानदारी रहेगा और ईमानदारी के सिद्धांत पर हम लोग चलेंगे। तो बिना ईमानदारी के सिद्धांत अपनाए हुए हम लोग को जीवन में कोई मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगा। धन दौलत अर्जित आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपको मान सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए ईमानदारी प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हो, खेती से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। इसके लिए ईमानदारी के बगैर आप कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ईमानदारी इस दुनिया में सबसे अच्छी नीति है। कोई छोटा दुकानदार को देखे होंगे कि अगर उसका व्यवहार अच्छा रहता है और वो ईमानदारी से बिजनेस करता है तो आप शहर में देखने के लिए मिलता होगा, मोहल्ला में, गांव में देखने के लिए मिलता होगा कि एक छोटा दुकान था, है ना, छोटा मोटा कारोबार करता था और आने वाला 5 साल 10 साल में बहुत बड़ा दुकान कर देता है, 3-4 दुकान कर देता है। क्योंकि
क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर क्या था? ईमानदारी था। क्योंकि ईमानदारी से वो बिजनेस किया और ईमानदारी से वो मेहनत किया। इसलिए ईमानदारी के बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं है। और दुनिया में जितना भी नियम कानून लगा लो, कि दुनिया में बुराई और भ्रष्टाचार तभी मिटेगा जब लोग क्या होंगे? ईमानदार होंगे। अब ईमानदार अफसर न घूस लेगा और न वो किसी पदाधिकारी को लेने देगा, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। समाज में बुराई तब फैलता है जब लोग क्या हो जाते हैं? बेईमान हो जाते हैं। लोग ईमानदार हो जाएंगे, लोग ईमानदारी के राह पर चलेंगे तो समाज में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं फैलेगा। ये ईमानदारी है। अब इसका हम हिंदी कर देते हैं। कहता है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी से बढ़िया कुछ भी नीति नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों में अगर कोई सबसे अच्छी सिद्धांत है तो वो ईमानदारी है। क्योंकि एक ऐसी ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जिससे हमारे जीवन में हम लोग तमाम उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, और ये हमारे जीवन के सबसे अच्छी सिद्धांत है। हमारे जीवन में अगर कोई सबसे अच्छी सिद्धांत है तो वह ईमानदारी है। आवर लाइफ एंड कैरेक्टर आर नथिंग विदाउट इट। हमारा जीवन और हमारा कैरेक्टर, चरित्र कुछ भी नहीं है किसके बगैर? ईमानदारी के बगैर। आप डबल MA, डबल PhD, FRCS, MBBS किए हुए हैं और आप ईमानदार नहीं हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन, आपका कैरेक्टर कुछ भी नहीं है। आप देखे होंगे कि कोई IAS बन जाता है, और आप लोग सुने होंगे कि CBI छापा मारा, रंगे हाथ पकड़ा गया, उसके घर में है ना इतना क्विंटल सोना के 50 किलो सोना, 20 लाख रुपया। और वो देखे होंगे, सोचो कि वो कड़ी मेहनत कर गया, कड़ी मेहनत के बदौलत IAS जरूर बन गया, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी नहीं था। ईमानदारी न रहने के कारण देखते होंगे कि उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है, अपना सर को नीचे झुकाए हुए रहता है। सोचो, उसको पहले उसको लोग मान सम्मान देने का काम कर रहा था, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी नहीं था, तो उसका जीवन और कैरेक्टर दोनों क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है? ईमानदारी है। आपका डिग्री है ना और आपका क्वालिफिकेशन ईमानदारी के बगैर कुछ भी नहीं है। आप कोई बड़े पदाधिकारी बन जाइएगा, ईमानदार नहीं रहिएगा, आपको जेल के पीछे भी जाना पड़ेगा, आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप लोग याद कीजिएगा कि जौन स्कूल में, कॉलेज में आप लोग पढ़ते होंगे, और जौन शिक्षक, जौन क्लर्क किसी काम के बदले पैसा लेता है, तो उसको देखिएगा कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट उसको कोई मान सम्मान देने का काम नहीं करता है। जौन वही स्कूल में, वही कॉलेज में जौन शिक्षक, जौन टीचर, जौन क्लर्क ईमानदार होगा, उसको सब लोग वैल्यू देता है, सभी लोग उसको मान सम्मान देने का काम करते हैं। इसलिए कहता है कि आवर लाइफ एंड कैरेक्टर आर नथिंग विदाउट इट, कि हमारी जीवन और हमारा चरित्र ये कुछ भी नहीं है किसके बगैर? ईमानदारी के बगैर। एवरी पर्सन वांट्स टू एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल, और प्रत्येक व्यक्ति है जिस सिद्धांत को अपनाना चाहता है। हर एक व्यक्ति कहता है, अरे बाबू कि ईमानदारी को हम अपना लेंगे, ये बहुत अच्छी सिद्धांत है, लेकिन सब व्यक्ति से संभव नहीं है इस रास्ता पर चलने में। आप बहुत बड़ा पदाधिकारी बन जाइएगा और कोई आपको काम देगा, काम के बदले आपको पैसा कहेगा कि सर ये काम कर दीजिए, अनैतिक काम है, इसके बदले हम आपको 20,000 रुपया दे देंगे, तो कहेगा कि हाँ हम लग बैठे हैं, हम 20,000 रुपया में हम ये काम कर देंगे, हम बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। तो हिम्मत कैसे हुआ कि तो बोल दिया। लेकिन वही व्यक्ति वो काम के बदले कहेगा कि सर ये काम कर दीजिए, आपको हम 10 लाख रुपया देंगे, तो तू एक बार है जो सोचने, अच्छा ठीक है हमको सोचने का मौका दो, है ना। जैसे तू बोल दिया कि सोचने का मौका दो, तो जखनिए समझो कि तुम्हारे अंदर आ गया बेईमानी, है ना। तो सब लोग भले कहता है कि सब लोग भले ही इस सिद्धांत को अपनाना चाहते हैं, लेकिन सब लोग से संभव नहीं है ना। कहता है कि एवरी कंट्री हैज ए विजन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रत्येक देश का एक ही उद्देश्य है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, अमेरिका के लोग कोची कहता है कि बेईमानी सबसे अच्छी नीति है। साउथ अफ्रीका देश है, उसका विजन है कि बेईमानी सबसे अच्छी नीति है। सब देश का एक ही नीति है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सब देश का एक ही उद्देश्य है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
इट शोज आवर बिहेवियर, कैरेक्टर एंड वर्च्यू, और ये दर्शाता है हमारे व्यवहार के, हमारे गुण के और हमारे कैरेक्टर को। कौन दर्शाता है? ईमानदारी। अगर आप कोई छोटे पोस्ट पर हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, हम किस तरह के व्यक्ति हैं, हम किस तरह के इंसान हैं, हमारे कैरेक्टर को दर्शाने वाला कौन है? वो ईमानदारी है। कोई व्यक्ति हम लोग के पास, हम किसी पदाधिकारी के पास जाते हैं, वो पदाधिकारी सामने वाला ईमानदार रहता है और हम लोग को जब काम कर देता है ना, बिना परेशान किए हुए, बिना घूस लिए हुए, तब हम लोग बाहर निकल के तुरंत कहते हैं कि देखा कितना अच्छा आदमी था, व्यवहारिक कितना था, कितने अंदर उसका गुण था, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो हम किस तरह के इंसान हैं ये हम लोग को पता चलता है हमारे व्यवहार का, हमारे कैरेक्टर का, हमारे गुण का। क्या चीज़ से? ईमानदारी से, है ना। आप 4 लाख के कार से घूम रहे हैं, 10 लाख के कार से घूम रहे हैं, ब्रांडेड शर्ट पैंट पहनते हैं, और कोई आप बड़े पोस्ट पर हैं, तो आपका कैरेक्टर का पता चलेगा ईमानदारी से। अगर आप बेईमान हैं तो एक न एक दिन पकड़े जाइएगा, अगर ईमानदार हैं तो सब लोग आपको मान सम्मान देने का काम करेगा। तो ये कहता है कि इट शोज आवर बिहेवियर, कैरेक्टर एंड वर्च्यू। किसी इंसान के अंदर क्या उसका कैरेक्टर है, क्या उसके अंदर गुण है, कैसा उसका व्यवहार है, ये व्यवहार हमारे व्यवहार के, हमारे कैरेक्टर के, हमारे गुण को दर्शाता है। वो कौन चीज़? वो ईमानदारी है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर लाइफ, और हमारे जीवन का रीढ़ की हड्डी है। हमारे जीवन का अगर कोई सबसे प्रधान सहायक है तो वो है कौन? ईमानदारी। कहता है कि इट इज़ वेरी इजी टू से दैट बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल। यह कहने में बहुत आसान है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह कहने में बहुत ही इजी है, लेकिन इसको स्वीकार करना बहुत ही कठिन बात है। मेनी प्रॉब्लम एंड ट्रबल्स कम इन लाइफ टू फॉलो दिस प्रिंसिपल, और इसको अपनाने के लिए जीवन में बहुत सारे समस्या, बहुत सारे तकलीफ आता है इस सिद्धांत को पालन करने के लिए। लेकिन जीवन में भले ही तकलीफ आएगा इस सिद्धांत को पालन करने में, है ना, विभिन्न प्रकार की समस्या आएगा, लेकिन हम लोग को जीवन में, है ना, अच्छे सिद्धांत ईमानदारी को अपनाना चाहिए। एक बार इसको अपना लिए तो आप जीवन में तमाम उपलब्धि को भी प्राप्त कीजिएगा और हमेशा आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, हमेशा पुरस्कृत किए जाएंगे। अब गांव में देखे होंगे, है ना, गांव से हम लोग रहने वाला व्यक्ति हैं कि गांव में तो 1000 व्यक्ति का रहता है, 500 व्यक्ति रहता है, लेकिन उन व्यक्ति में गांव में देखे होंगे कि पंचायती होता है रे बाबू, है ना। कोई छोटा मोटा काम हो जाता है, कोई अनैतिक काम कर देता है, तो पंचायती में 1000 के रहता है गांव में आबादी, लेकिन वो 1000 में 2-4 व्यक्ति को लोग पूछता है पंचायती करने के लिए। क्यों पूछता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? ईमानदारी है। लोगों को लगता है कि जब जजमेंट करेगा तो ईमानदारी पूर्वक करेगा। सोचो, तो इसीलिए कहता है कि हमारे जीवन में ये इसको अपनाइएगा तो बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तकलीफ आ सकता है इसको पालन करने में, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट द मैन हु एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल, लेकिन जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाता है, भले ही जीवन में तकलीफ आएगा, इसको विभिन्न प्रकार की समस्या आएगा इसको पालन करने में, बट द मैन हु एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल, लेकिन जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाता है, ही गेट्स ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार की सारी खुशियों को प्राप्त करता है। ही गेट्स रिस्पेक्ट इन दिस कंट्री एंड सोसाइटी, और वह इस समाज में और इस देश में वो इज्जत पाता है, रिस्पेक्ट पाता है, जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाता है। द ऑनेस्टी पर्सन्स आर रिवार्डेड इन दिस वर्ल्ड, और ईमानदार व्यक्ति हैं जो पुरस्कृत किए जाते हैं इस संसार में। जितने भी ईमानदार व्यक्ति हैं वो अपने अपने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया। कोई डॉक्टर है, ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम किया। कोई इंजीनियर है, ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम किया। कोई समाज सुधारक है, ईमानदारी से अपने क्षेत्र में काम किया, तो उसको सरकार है जो, है ना, क्या करता है? पुरस्कृत करने का काम करता है। सोचो, पूरे लोग उसके बारे में जान जाता है। सैनिक के देखो, सैनिक जो देश के लिए ईमानदारी से शहीद हो जाता है, देश के लिए मर जाता है, तो देखो उसको पहले लोग सिर्फ उसके गांव के लोग जानता था, लेकिन ईमानदारी से वो अपने देश के लिए शहीद हो जाता है ना, तो देखो पूरे वर्ल्ड के लोग उसके बारे में जान जाता है। तो हमारे
जितने भी ईमानदार व्यक्ति हैं इस संसार में पुरस्कृत किए जाते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द ऑनेस्टी पर्सन लिव इन एवरी हार्ट, कि ईमानदार व्यक्ति प्रत्येक के दिल में रहते हैं। सोचो, तो अगर तू ईमानदार रहेगा तो परिवार के तो दिल में बसवे करेगा, और प्रत्येक व्यक्ति के दिल में तुम बसेगा। ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो प्रत्येक के दिल में बसते हैं, है ना। सब लोग आपको मान सम्मान सैल्यूट करने का काम करेगा, कोई जाति और धर्म नहीं पूछेगा। सिर्फ अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो सब लोग आपको सैल्यूट करने का काम करेगा। कहता है कि इट इज नेसेसरी फॉर एवरी फील्ड, और ये बहुत जरूरी है प्रत्येक क्षेत्र के लिए। जौन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी बिजनेस, इसके पहले हम बताए थे हिंदी में, तो इट इज नेसेसरी फॉर एवरी फील्ड, और ये आवश्यक है, जरूरी है प्रत्येक क्षेत्र के लिए। एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ए शॉप कीपर एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल, कि जब एक दुकानदार इस सिद्धांत को अपनाता है, हिज बिजनेस प्रोग्रेसेज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो उसका बिजनेस है जो दिन गुनी रात चौगनी प्रगति करता है। आप बिजनेसमैन को देखे होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति, एक उदाहरण हम दे रहे हैं कि एक दुकानदार के देख लो, इस सिद्धांत को अपनाकर चलता है तो उसका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करता है। कहता है द मैन हु डज नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, अब व्यक्ति जो इस सिद्धांत को पालन नहीं करता है, ही कैन नॉट गेट रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी, वो समाज में आदर रिस्पेक्ट नहीं प्राप्त कर सकता है। आवर लॉ ऑल्सो पनिशेज दैट पर्सन, और हमारे कानून भी उस व्यक्ति को सजा देते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि रंगे हाथे पैसा लेते वीडियो पकड़ा गया, सीओ पकड़ा गया, है ना, क्योंकि वो क्या था, ईमानदारी के सिद्धांत को नहीं अपनाया। कहता है कि वी कैन बिग चेंज इन द कंट्री एंड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल, और हम लोग अपने देश में और समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं इस सिद्धांत की मदद से। अगर सब लोग ईमानदारी के राह पर चले लगे तो ऑटोमेटिक हमारा देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, है ना, बहुत हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इन दिस टाइम, इस समय, एक ग्रेट डॉक्टर, एक महान डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, है ना, स्कॉलर्स, विद्वान, प्लेयर, खिलाड़ी एंड सोशल रिफॉर्मर, और समाज सुधारक आर रिवार्डेड, पुरस्कृत किए जाते हैं ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के कारण, इस सिद्धांत के कारण पुरस्कृत किए जाते हैं। आज महान खिलाड़ी के देख लो, समाज सुधारक के देख लो, है ना, ग्रेट डॉक्टर को देख लो, साइंटिस्ट को देख लो, ये सभी लोग पुरस्कृत किए जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में। किसके कारण? तो ईमानदारी के कारण, क्योंकि ये सभी लोग अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करते हैं। यह है ईमानदारी। कहता है कि इट इज ए बिग वीपन, और यह एक बहुत बड़ी, इट इज ए बिग वीपन, और यह एक बहुत बड़ी हथियार है टू एबॉलिश इनलेस एंड करप्शन फ्रॉम द कंट्री, और ईमानदारी एक बहुत बड़ी हथियार है इस देश से बुराई और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। अगर सब लोग इस सिद्धांत को, हम आप सब लोग इस सिद्धांत को जीवन में अपना लेगा तो ये हमारे देश में, हमारे समाज में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं रहेगा और किसी प्रकार का करप्शन, भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि इट इज ए बिग वीपन, क्या एक बहुत बड़ी हथियार है टू एबॉलिश इलनेस एंड करप्शन फ्रॉम द कंट्री, देश से बुराई और भ्रष्टाचार मिटाने का अगर कोई सबसे बड़ी हथियार है तो वो है ईमानदारी। सो वी मस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल, इसलिए हम लोग को अवश्य इस सिद्धांत को पालन करना चाहिए इन आवर लाइफ, अपने जीवन में। इट इज द मास्टर की दैट ओपन्स ऑल द डोर ऑफ हैप्पीनेस, और यह एक गुणी चाबी है, गुण वाला चाबी है जो खुशियों के सारे दरवाजे को खोलता है। ईमानदारी एक ऐसी चाबी है जो खुशियों के सारे दरवाजे को खोलता है। एक बार फिर से खाली देख लीजिए, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इट इज द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, और यह जीवन का सबसे अच्छी सिद्धांत है। आवर लाइफ एंड कैरेक्टर आर नथिंग विदाउट इट, हमारा जीवन और चरित्र कुछ भी नहीं है ईमानदारी के बगैर। एवरी पर्सन वांट्स टू एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल, और प्रत्येक व्यक्ति है जिस सिद्धांत को अपनाना
चाहते हैं। एवरी कंट्री हैज ए विजन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और प्रत्येक देश का एक ही उद्देश्य है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इट शोज आवर बिहेवियर, कैरेक्टर एंड वर्च्यू। और ये हमारे गुण को, व्यवहार को और चरित्र को दर्शाता है, बतलाता है। इट इज द बैकबोन ऑफ आवर लाइफ। और ये हमारे जीवन का रीढ़ की हड्डी है, यानी प्रधान सहायक है। इट इज वेरी इजी टू से दैट। और ये बहुत ही आसान है कहने में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह कहने में बहुत आसान है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल। लेकिन ये बहुत ही कठिन है इसको स्वीकार करने में, इसको पालन करने में। मेनी प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स कम इन लाइफ टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। और इस सिद्धांत को अपनाने के लिए हमारे जीवन में बहुत समस्याएं और तकलीफ आते हैं। बट लेकिन द मैन हु एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल, लेकिन जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाता है, ही गेट्स ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के सारी खुशियों को प्राप्त करता है। ही गेट्स रिस्पेक्ट इन दिस कंट्री एंड सोसाइटी, और वो इस समाज में और देश में इज्जत पाता है। द ऑनेस्टी पर्सन आर रिवार्डेड इन दिस वर्ल्ड। और ईमानदार व्यक्ति लोग इस संसार में पुरस्कृत किए जाते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑनेस्टी पर्सन्स लिव इन एवरी हार्ट, कि ईमानदार व्यक्ति लोग प्रत्येक के दिल में रहते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी फील्ड। और यह आवश्यक है, जरूरी है प्रत्येक क्षेत्र के लिए। मानव जौन क्षेत्र में काम करे, चाहे वो एजुकेशन हो, खेती बाड़ी हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, है ना, हर एक क्षेत्र में ये जरूरी है। कौन चीज? ईमानदारी। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ए शॉपकीपर एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल, कि अगर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक दुकानदार जब इस सिद्धांत को अपनाता है, हिज बिजनेस प्रोग्रेसेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो उसका बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करता है। किसके दम पर? ईमानदारी के दम पर। द मैन हु डज नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, और जो व्यक्ति सिद्धांत को पालन नहीं करता है, ही कैन नॉट गेट रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी, वो इस समाज में आदर नहीं पा सकता है, सम्मान नहीं पा सकता है। आवर लॉ ऑल्सो पनिशेस दैट पर्सन, और हमारे कानून भी उस व्यक्ति को सजा देती है। आप लोग देखे होंगे कि बेईमान पदाधिकारी, बेईमान बिजनेसमैन, है ना, ये सभी लोग को एक तो मान सम्मान भी चला गया, है ना, पब्लिक के नज़र में गिर भी गया, और कानून उसको सजा देने का भी काम करता है। 420 का उस पर केस होता है। कहता है कि वी कैन बिग चेंज इन द कंट्री एंड सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, और हम लोग इस समाज में और इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। किसकी मदद से? ईमानदारी की मदद से। कहता है कि इन दिस टाइम, इस समय, एक ग्रेट डॉक्टर, साइंटिस्ट, फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर, कि इस समय एक महान डॉक्टर, महान वैज्ञानिक, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान विद्वान, स्कॉलर का मतलब विद्वान, प्लेयर, खिलाड़ी, एंड सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, आर रिवार्डेड, पुरस्कृत किए जाते हैं ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के कारण। आज आप लोग देखे होंगे कि साइंस में, है ना, साइंस जगत में, खेल जगत में सभी लोगों को अवार्ड मिलता है। किसके कारण? तो ईमानदारी के बदौलत, ईमानदारी के कारण। कहता है कि इट इज ए बिग वीपन टू एबॉलिश इलनेस एंड करप्शन, कि यह एक बहुत बड़ी हथियार है इस देश से भ्रष्टाचार और बुराई मिटाने के लिए। सो वी मस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल, इसलिए हम लोग को अवश्य इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए इन आवर लाइफ, अपने जीवन में। इट इज द मास्टर की दैट ओपन्स ऑल द डोर ऑफ हैप्पीनेस, और ईमानदारी एक ऐसी गुनी चाबी है ना, कि जो संसार के सारे दरवाजे को, खुशियों के सारे दरवाजे को
खुलता है। इसलिए हम लोग को इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जीवन में कितना बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो उसको आसानी से प्राप्त भी करेंगे और पूरे जीवन हम लोग को मान सम्मान भी मिलेगा। और वो चीज़ वो क्या है? ईमानदारी है। इसलिए प्रत्येक इंसान को इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए और इस सिद्धांत के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बाकी हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे का क्लास होगा। तब तक आप लोग के लिए होमवर्क टेलीग्राम पर दे दिया गया है, उसको कल आप लोग सब सोल्व कर दीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक आप लोग को पढ़ना है। बाकी कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।